नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक और न्यू साइकोलॉजी की वीडियो लेके आया हूँ। आपको पता है 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 8th चैप्टर हमारा चला हुआ है। तो 8th चैप्टर का लास्ट पार्ट मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। उसके बाद एक पार्ट आएगा जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे एंड उसके बाद ये भी चैप्टर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास है लैंग्वेज से रिलेटेड कि लैंग्वेज किस तरह से डेवलप होती है। तो कल हमने इम्पोर्टेंट थ्योरीज देखी थी। आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अबाउट थाउट। आपको पता है थाउट जो है हमारे माइंड से रिलेटेड है एंड ये लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना रोल भी निभाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब हम सोचते हैं तो हम किसी लैंग्वेज की फॉर्म में सोचते हैं। इट मीन लैंग्वेज भी एक थाउट है। यानी अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं होगी तो आप सोच भी नहीं सकते। आप इमेजिन कीजिए अगर आपके पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है तो आप कैसे वर्ड्स को कनेक्ट करोगे, ना ही आप सोच पाओगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ जा रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेज है, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है। ओके, तो आइए जानते हैं थाउट्स के बारे में, किस तरह से डेवलप होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, थाउट रेफर टू आइडिया और अरेंजमेंट ऑफ आइडिया दैट आर द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। अब जो थाउट है वो किसकी अरेंजमेंट है, आपके पास आइडियाज़ की। क्योंकि आपके माइंड के अंदर आते हैं। Thinking allow human to make senses of, interpret, represent or model the world they experience and to make predict about that world। अब जो आपके पास थाउट्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके एक्सपीरियंस को, आपको न्यू क्रिएटिविटी करने के लिए मोटिवेट करते हैं। क्योंकि जब भी आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी आएगी तो वो आपके एकदम माइंड में आएगी। तो इस बात को यहाँ पे एंड करते हैं एंड नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इट इज़ हेल्पफुल टू ऑर्गेनिज्म विथ नीड objectives and desire as it make plan and try to accomplish their goal। The character of thought are follow। अब ये बता रहा है कि थाउट्स क्यों ज़रूरी है आपके पास। क्योंकि अगर आपके पास थाउट्स होंगे तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। क्योंकि विदाउट थाउट्स ना ही आपके पास डिज़ायर होंगे, ना ही आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा। क्योंकि हम माइंड में एक गोल सेट करते हैं कि जैसे हमको टीचर बनना है तो हम माइंड में सेट करते हैं कि जब हम टीचर बनेंगे तो हम क्या क्या करेंगे। यानी आपके पास एक डिज़ायर है जिसकी तरफ आप वर्क कर रहे हो। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है थाउट्स के ऊपर चलती है। ओके, तो यहाँ पे इसके करेक्टरिस्टिक हैं। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़, कैपेसिटी टू थिंक, रीजन, इमेजिन, कंसिडर ऑफ और रिफ्लेक्शन ऑफ एन आइडिया, रिकलेक्शन और कंटेम्प्लेमेंटेशन एंड एंटिसिपेट और एक्सपेक्टेशन। इट इज़ अ कंसिडरेबल या कंसिडरेशन, अटेंशन, केयर, रिगार्ड फॉर समथिंग। इट इज़ जजमेंट, ओपिनियन और बिलीफ। इट is the idea characteristic of particular place, class or time। it is the state of being consciousness of some time। तो मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी से रीड किया है। क्योंकि आप देखोगे दो थाउट्स हमारे वो हमारे माइंड में आते हैं। तो इट मीन ये मेंटल एक्टिविटी है। ओके, ये मेंटल एक्टिविटी हो गई आपके पास। अब थाउट्स में हम करते क्या हैं, सोचते हैं। जितनी हमारी रेंज होगी, जितनी हमारी जो बाउंड्रीज है उसी के अंदर हम सोच पाएंगे। ओके, हमारी इमेजिनेशन कितनी भी जा सकती है। अभी मैं इंडिया में हूँ, कल मैं किसी और देश में हूँगा, तो हम इमेजिन कर सकते हैं। ओके, एंड जो भी हमारे अंदर आइडियाज़ होते हैं हम उनका पहले ही इमेजिन कर सकते हैं कि हम आज अगर ये काम करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद रिकलेक्शन आ गई कि आपके पास जितने भी पुरानी चीज़ें याद होगी उन्हें अपने माइंड में आप इन द प्रेजेंस ऑफ थाउट जो है उन्हें याद कर सकते हैं। एंड आपकी अटेंशन हो गई, रिगार्ड हो गया, केयर हो गया, ओपिनियन हो गया, जजमेंट हो गया, बिलीफ हो गया। ये सारी की सारी टर्म जो है आपके पास थाउट्स के अंदर आती है। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारे पास है थाउट। लैंग्वेज एंड थाउट आर इंडिपेंडेंट। अब जो लैंग्वेज है एंड थाउट जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंड नहीं करते हैं। रिगार्डिंग द रोल ऑफ लैंग्वेज फॉर डेवलपमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थाउट अकॉर्डिंग टू प्याजे। तो चलिए अब प्याजे के ऊपर चलते हैं। काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्याजे ने क्या कहा था, थाउट कम्स बिफोर लैंग्वेज। अब प्याजे ने कहा था कि सबसे पहले लैंग्वेज आएगी, उसके बाद आपके पास थाउट आएगा, विच इज़ ओनली वन ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। प्याजे ने क्या कहा था, थाउट केम बिफोर लैंग्वेज। ओके, तो यानी सबसे पहले लैंग्वेज आएगी, उसके बाद आपके पास थाउट आएगा। ओके, एंड जो वाइगोस्काई थे उन्होंने इससे अपोजिट कहा था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था पहले आपके पास थाउट आएगा, फिर उसके बाद आपके पास लैंग्वेज आएगी। ओके, तो इस बात को याद रखिए। इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को। तो याद रखिए प्याजे ने सबसे पहले क्या बोला था कि सबसे पहले लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज के बाद जो है थाउट्स आएगा। ओके,
तो इस बात को याद रखिए। द फॉर्मल ऑफ थाउट बेसिक डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसर मोटर स्कीम एंड नॉट ऑफ द लैंग्वेज। अब पियाजे ने क्या कहा था कि हमारी सेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है जो भी हमारा थाउट होगा, ना कि लैंग्वेज के ऊपर, विच इज़ ओनली वन ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, और इनका क्या कहना था, थाउट केम्स बिफोर लैंग्वेज। And next इसमें आता है it occur only after the children has reached to certain level of mental ability subordinating herself. It mean कि बच्चा जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है तभी उसके बाद जो है उसके अंदर थाउट्स आना शुरू होते हैं। बट यहाँ पे एक और आ गया आपके पास वाइगोस्काई के द्वारा, तो इन्होंने क्या कहा था, थाउट एंड लैंग्वेज आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। और इनका क्या कहना था वाइगोस्काई का, कि जो थाउट्स हैं एंड जो लैंग्वेज है वो इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, एंड ये अपने लाइफ में जो है हमारे जन्म से ही शुरू हो जाती है। द एक्वाजिशन ऑफ लैंग्वेज बाय द चिल्ड्रन मॉडिफाई इट्स हाईली मेंटल फंक्शन, इट गिव अ डेफिनेशन शेप टू थाउट, enable the emerge of imagination, the memory, use of the action and the plan। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया कि वाइगोस्काई ने क्या कहा था, लैंग्वेज पहले आएगी उसके बाद थाउट आएगा, और उन्होंने कहा था कि ये आपके पास इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, सॉरी, वाइगोस्काई ने अपोजिट कहा था, ये जो मैंने आपको बताया पियाजे ने कहा था कि पहले आपके पास लैंग्वेज आएगी फिर थाउट आएगा। ओके, थाउट केम बिफोर लैंग्वेज। और वाइगोस्काई ने क्या कहा था कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी पहले आ सकता है। तो इन्होंने स्पेशली ये कहा था कि लैंग्वेज जो थाउट है वो पहले आएगा, थाउट के बाद ही हमारे पास लैंग्वेज आती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है इंटर इंटर डिपेंड ऑफ थाउट एंड लैंग्वेज। अब इनका इंटरडिपेंड यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द मेजोरिटी ऑफ आवर लाइफ इन्वॉल्व द यूज ऑफ लैंग्वेज, वी टेल आवर आइडिया टू अदर थाउट लैंग्वेज, we read their response and understand their meaning with language, and very often we speak in turn to ourselves when we are proceed to this information and make logical conclusion। thus rational thinking unavoidably involve certain degree of the language। तो यहाँ पे तो यही कहा गया है कि आप लैंग्वेज से अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, इसमें जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे है, द लिंग्विस्टिक्स स्पेयर एंड Wolff proposed the hypothesis that thought is utterly determined by the language. He said language is a regular part of the process of the thinking। ये आपके पास एक डेफिनेशन है, इसको जरूर याद रखिएगा। लैंग्वेज इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन नोशन टेकिंग प्रिडिक्शन या प्रेसिडेंस ओवर द अदर, बट ऑफ द नेशन बीइंग एसेंशियल। ओके, तो ये आपके पास डेफिनेशंस हैं, एंड बाकी यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको देख सकते हैं। बाकी हम चलते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, किस तरह से जो है लैंग्वेज जो है डेवलप होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कोग्निटिव। अब कोग्निटिव क्या होगा आपके पास, यानी आपके माइंड से रिलेटेड है। कोग्निटिव रेफर टू मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज एंड comprehension। इट इन्वॉल्व थिंकिंग, knowing, remembering, judging and problem solving। Cognitive psychology, the branch of psychology related with human cognition, study the process of information by a person। It answer the question given below। किस तरह से, how a person receive information, how does a person process the information received, how does the information received lead to a response from the person, how does a person solve a problem। तो ये कॉग्निशन हमारे माइंड से रिलेटेड है। यहाँ पे जो भी टर्म्स आपको बताई गई है, थिंकिंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग, जजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे के सारे कॉग्निटिव के पार्ट हैं आपके पास। उसके बाद आता है फीडबैक। अब फीडबैक क्या है आपके पास, तो इसमें आपके पास एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग। उन्होंने कहा था आपके पास बॉडली चेंज अकर इन इंडिविजुअल व्हेन इट फील एक्साइटेड, अफ्रेड और अबोर्स्ड। यानी जो कोई भी पर्सन है उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप नर्वस होते हैं, एक्साइट होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो आपको जो बिहेवियर है वो कुछ अलग हो जाता है, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ अ फीडबैक ऑफ द बॉडी टू इन्फॉर्मेशन रिसीव आल्सो कॉल्ड स्टिमुलस। तो इन्होंने इस टर्म को क्या कहा था, स्टिमुलस, जेम्स लैंग ने। ओके, इनका कहना था कि जब भी हमारे पास न्यू सिचुएशन आती है तो हम नर्वस हो जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, तो ये एक सिम्टम है कि हम नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं, और इन्होंने इसे कहा था स्टिमुलस। ओके, नेक्स्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये तो आपके पास देयर आर द इम्पोर्टेंट इंडिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्सन। थस इफ अ पर्सन अ कार्टून ही अंडरस्टैंड
ही विल डिस्प्ले द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्माइल, कि आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है नाराज़गी का, हंसने का, खुश होने का, दुखी होने का, तो यही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय टेकिंग अ पार्टिकुलर एक्शन, कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है वो तभी सॉल्व होगी जब आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको पता है विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होता। थस फॉर इंस्टेंस इफ़ अ पर्सन इज चेजेस बाय सम अनडिजायरेबल पीपल हु he want to avoid, he may decide to run away. This is due to the thought process going on, which changes swiftly covering large distance over time and space to proceed information very fast. तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो टाइम टू टाइम आपकी जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती जाती है। यही यहाँ पे बताया गया है, बाकी इसमें ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट। अब कंसेप्ट तभी बनेगा जब आपके पास कोई लैंग्वेज होगी। तो कंसेप्ट आर द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लैंग्वेज सिंबल यूज इन थिंकिंग। अब लैंग्वेज है, आपको थाउट्स आ रहे हैं तो वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में, और लैंग्वेज किस फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में। द कंसेप्ट इज फिगरेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ आइटम एंड इवेंट, जहाँ पे आप जो आपके पास फिगर्स होते हैं उनको कंबाइन करके कोई भी इवेंट या आइटम्स फॉर्म करते हैं। और कंसेप्ट इज कैटेगरी ऑफ थिंकिंग विद इट्स associated type of subtype. For instance, the concept of dog will include all in different breeds like Aston, Pekingese, Pomeranians, जो भी है ये सभी के सभी डॉग्स की वराइटीज़ है। इनको फॉरगेट कीजिए क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं आने वाला एग्ज़ाम्स में। क्रिएटिव थिंकिंग हो गई आपके पास, तो क्रिएटिव यानी जितना आप सोचोगे क्लास में आपके पास उतनी ही ज़्यादा लैंग्वेज होगी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन चिल्ड्रन क्लासरूम बिकम यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन क्रिएटिव एक्शन। Most children become motive, inspire or challenge if they are create something of value. It improve the self-esteem, lead to genius communication and cooperate। यानी अगर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, वो कुछ करना चाहता है तो ईजिली किसी चीज़ को सीख सकता है। बट यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एलेक्स वाइगोत्स्की एंड पियाजे की थ्योरी। तो इनको याद रखिए क्योंकि आपको ये थ्योरीज याद है तो क्वेश्चन यहीं से आपके पास थाउट से रिलेटेड बनेगा। बाकी अगर आपके पास थाउट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आपके पास पेडागॉजी से रिलेटेड होगा, कॉमनली कि कौन सा थाउट है कौन सा नहीं, कौन सी आपकी क्रिएटिविटी में आएगा, कौन सी आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा, इसी चीज़ से रिलेटेड होगा। बाकी कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला है, या तो पियाजे एंड वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।